है कि नहीं सर? आगे सर आप लोग भी आज आ जाओ अपने साइड बैठ जाओ। बातें कर लिए सर? सजा है ना? नो सर। राम सर को सजा है, राम सर को सजा नहीं है, राम सर को मजा आता है। तो चलिए सर, अब तक क्या चला हम लोग का? अब तक की कहानी हम लोग की खत्म हो गई थी। बिजनेस प्लान था। इंट्रोडक्शन, हेल्थ अवेयरनेस, प्रोडक्ट प्लान, बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान, सब कुछ तो हो गया। और बजरंगी सर बोले सब कुछ तो ठीक था, जब सवाल जवाब करा तब पसीना आता था। ये नहीं सर बोल रहे थे कि मैं साथ में गमछा लेकर चलता था, और जानते क्यों? मैं गमछा लेके इसलिए चल रहा था कि जैसे ही वो पूछेगा सवाल तो मैं तो बता ही नहीं पाऊंगा, तो मुझे क्या चालू हो जाएगा? सबसे बड़ी कहानी यही है। लड़का भी अच्छा, लड़की भी अच्छी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो शकुनी मामा, कंस मामा, शकुनी मामा, मरीच मामा, बिचवा मामा कुछ जाते कि इतना दहेज लेंगे तब तो सदिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। सब कुछ तो ठीक है सर, बाकी इतना महंगा प्रोडक्ट कौन लेगा? है कि नहीं सर? सर प्रोडक्ट तो ले लेंगे, पी लेंगे, मर गया तो फिर तो हमको जेल हो जाएगी सर। सर इसमें इतना महंगा प्रोडक्ट मिलता है, बाकी जगह तो बड़ा सस्ता प्रोडक्ट मिलता है कि नहीं है? तो पसीना कहाँ आएगा? सवाल ही। और जो सवाल का जवाब दिया तो बजरंगी सर के 50,000 का प्रोडक्ट का लिस्ट भेजे थे। देखिए कि नहीं आए? लिस्ट नहीं भेजे थे, 50,000 जो यहाँ पे हम लोग उड़ाए ना, उसको अपने रूमों में जाकर फोटो भेज रहे हैं। तो सर जो गांव पे है, क्या विचार है उनका? वापस आ जाए? आप यही सोच रहे हैं कि वापस आ जाए? सबसे बड़ी लोचा यही है सर, किसी के सवालों का जवाब हम कैसे देंगे? यही सबसे बड़ा हमारा लोचा। अरे यार इतना एक कम बरस के बैठ रहे हैं कहेंगे, और नहीं है क्या जगह? चेयर और कुछ है? चेयर है, बाकी चेयर होगा क्या? इतना तारीफ कर दिए आगे वालों का कि लोग आगे ही बैठ रहे हैं। छोड़ दिए का लो। सही है भाई। मतलब लोग बहराइच के हैं। समझदारी बिल्कुल है ही नहीं। क्या बात करते हैं? गलत बोले आप। समझदार चीज है ही नहीं। अभी क्या है? पागल है सर। मतलब वो पागल बन गए आप। अपनी जगह राम सर भी सही है, अपनी जगह आप भी सही है, बाकी राम सर सही बोलेंगे। समझदारी आप बहुत समझदारी दिखाए पीछे बैठ के। क्योंकि मांगने से कुछ मिलता होता छीनने से मिलता है। तो किससे छीनना है? मोदी सर से? मोदी सर से कहा। उन्हीं के तो उंगली और दिखा रहे थे। मतलब आपको मोदी मिले हैं और कोई नहीं मिला है? सवाल उठाने के लिए बात है कि नहीं? हंसने के लिए बोले, सही बात है। सर को, राम सर को दिमाग में बात बैठ गई कल वाली कि अब तो हम पागल हैं। सच में यार, जो पागल बनता है सर कुछ न कुछ मिलता है। अब सारी कहानी का जड़ एक ही है कि बेचना है। क्या करना है? बेचना है। और जिनको बेचने की कला आ गई वो व्यक्ति कामयाब है। अब आपको बेचना है। आप कैसे बेच पाते हो डिपेंड किसके ऊपर करता है? आपके ऊपर। सुबह सुबह
आलू बेचने वाला जब आलू लेकर निकलता है मार्केट के अंदर तो बोलता है ले लो भाई 20 रुपया किलो आलू, 20 रुपया किलो आलू, 20 रुपया किलो आलू, 100 रुपये में 5 किलो, 100 रुपये में 5 किलो। मार्केट है कम रेट का आलू। इस आलू खाने से शुगर नहीं होता, शुगर फ्री आलू। 100 रुपये में 5 किलो, 100 रुपये में शुगर फ्री आलू। तो शुगर वाले तो ऑटोमेटिक ले लेंगे शुगर फ्री आलू। भाई कोई व्यक्ति आता है बोलता अरे भाई साहब इतना महंगा, अब आलू की बात करें मार्केट में जाएंगे 15 रुपया किलो आलू मिल रहा है। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, 15 रुपया किलो आलू? ना ना, ऐसा हो ही नहीं सकता सर। नहीं सर, मैं मार्केट से आ रहा हूं, मात्र 15 रुपया किलो आलू और 20 रुपया किलो आलू बेच रहे हैं। सर सही कह रहे हैं आप। इस आलू में उस आलू में देखिएगा 15 रुपया किलो वाला आलू खाएंगे मीठा आलू होगा, उसे खाने शुगर हो जाएगा। बाकी सर जो मेरे पास आलू है ये आलू खाने शुगर नहीं होगा, शुगर नहीं हो सकता। और सर एक बात बताऊं, सच बताऊं सर, जो 15 रुपया किलो आलू बेच रहा होगा ना, पक्का गारंटी के साथ बोल रहा हूं, 2-4 आलू आपको सड़ा ही मिल जाएगा, बेकार मिल जाएगा। 15 रुपया भी गया और आलू भी। बाकी हमारे यहाँ फ्रेश माल 20 रुपया में छाट के ले सकते हो आलू। बोलता कि नहीं बोलता आलू वाला? मार्केट के अंदर जाएंगे 30 रुपया में 1 केजी देसी आम, देसारी आम, ए भैया चौसा आम 30 रुपया में 1 किलो। खाने क्या स्वादिष्ट, कितना मीठा है चौसा आम, मात्र 30 रुपया में 1 केजी। उसका साउंड चिल्लाता ए भैया 10 रुपया किलो, 10 रुपया किलो आम, चौसा 10 रुपया किलो आम, 10 रुपया किलो आम। दोनों में अंतर हो गया ना। एक चिल्ला रहा 30 रुपया किलो, एक चिल्ला रहा। आज जब जैसे ही सामने जाएंगे पूछने के लिए भाई 1 किलो दे दो, छाटने नहीं दूंगा मैं, छाटने जो बोलूंगा वही लेना, जो दूंगा वही लेना, नहीं लेना तो मत लो, अन्य तो उसमें से छाट लो। कुछ अलग से आम रखे रहते कि नहीं, बोलते कुछ है और देते। बेचने की उसके पास क्या है, बेचने क्या है। और जिस इंसान के पास बेचने की कला आ गई वो व्यक्ति, एक व्यक्ति आलू बेचता है, ले लो भैया 50 रुपया किलो आलू, 50 रुपया किलो आलू, 50 रुपये में 1 केजी आलू। अच्छा ऐसा क्यों, ऐसा क्या कारण है कि 50 रुपये में किलो आलू आप बेच रहे हैं? अरे भाई साहब ये आलू क्वालिटी अलग है इस आलू का। ये आलू खाने से ना कभी गैस नहीं बनेगा। ये आलू खा लेंगे ना बॉडी में दूध काम करेगा। बेचने के उसके पास क्या है, कला है कि नहीं कला। सुबह सुबह एक व्यक्ति निकलता है, सुबह सुबह मेरे पास सूट है, साड़ी है, सलवार है, फिराक है। सुबह से लेकर शाम तक क्या करता हूं, अब साड़ी लेकर आएगा और साड़ी लेकर आने के बाद क्या करता है आपके सामने मैं बताना चाहता हूं। साड़ी लेकर आएगा, 4 साड़ी दिखाएगा। कितनी साड़ी दिखाएगा, 4 साड़ी दिखाएगा। भाई जी ये साड़ी बहुत खूबसूरत है, भाई जी कसम से बता रहा हूं, भगवान कसम, ये आप पर क्या जचेगा बहन जी, इसमें बड़ी खूबसूरत लगेगी। नहीं नहीं भैया कुछ और साड़ी दिखाइए, फिर साड़ी दूसरा दिखाएगा। बहन जी क्या गजब, इस तो एक ही भी साड़ी है, भाई गजब की साड़ी है, ये भी नहीं पसंद। क्या बात करे बहन जी, तुरंत लपेटेगा यूं पे, देखिए कैसे लग रहे हैं, और तुरंत इसको मारेगा। तेरे बाद बहन जी को क्या करेगा, क्या करेगा वो, पहनाएगा। क्या गजब लग रही है, करता कि नहीं करता है। 10 साड़ी 15 साड़ी 20 साड़ी दिखाता है। बहन जी बोलते हैं कि कोई साड़ी मुझे पसंद नहीं आया। क्या बात कर, बाकी बहन जी कोई बात नहीं, कल आपको इससे भी खूबसूरत साड़ी लेकर हम आएंगे। क्या खूबसूरत साड़ी है बहन जी, रियल बता रहे हैं। जो अगली साड़ी है, जो अगली साड़ी है बहन जी गजब है, बाकी एक ही पीस है, बाकी साड़ी तो बिक चुकी है, साड़ी है नहीं, फिर भी मैं आपको दिखाता हूं। लेकर गया, अंदर साड़ी लेकर आया, 10 मिनट के बाद
बहन जी एक ही पीस है, मैं दिखा देता हूँ। बहन जी एक पीस साड़ी देखिए, बोलती है साड़ी तो मुझे पसंद है। कितने साड़ी? 5,000 रुपया। बहन जी साड़ी तो बिक चुकी है। नहीं भैया मुझे यही साड़ी चाहिए। अरे बहन जी साड़ी तो बिक चुकी, नहीं मुझे यही साड़ी चाहिए। ठीक है बहन जी ले लीजिएगा, अगली बार साड़ी मंगाएंगे उनको दे देंगे। बाकी उस बहन जी को नहीं पता था कि वो साड़ी, ऐसी साड़ी तो सब कोई खरीदने वाला नहीं है। वो साड़ी वो गैरेज में रख दिया था वो। बाकी बाइंग सिंगल साड़ी देखकर, बाकी उसके अंदर बेचने की कला। जिंदगी के अंदर जिस व्यक्ति को बेचने की कला है, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, और जिसको बेचने की कला नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। दुनिया में हर चीज बिकता है, बेचने वाला सर खुलेआम दही बिक रहा है, खुलेआम दूध बिक रहा है, खुलेआम चरस बिक रहा है, खुलेआम सुई बिक रहा है, खुलेआम दवा बिक रही है, हर चीज तो बिक रहा है। खरीदार होना, और खरीदार 139 करोड़ है बस, बेचने वाला और समझदार बेचने वाला नहीं हो तो कैमरामैन सो जाएंगे। सो नहीं, देख रहे हैं किधर किधर हिल रहे हैं। कोई बात, हमारा काम बोलना। बोलिए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कैमरामैन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाने वाले हैं। सोने वाले कभी मोबाइल गिर सकती है, प्लीज खेद। जैसे आप लोग आ रहे थे ना उस दिन, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। 1 से 2, 2 से 1। ट्रिंग 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 बोली, may I help you? ट्रेन नंबर 1005 पे टिंग अब हम अंग्रेजी में क्या समझ रहे हो? मन सुन लिए, सब दौड़ दिए, पूरी पब्लिक दौड़ दी गोंडा में। एक के बाद एक व्यक्ति आया, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कष्ट के लिए खेद है। 11051 कि नंबर 1 पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रहे, फिर लोग दौड़ के आए आए कि नहीं आए सर? बस फर्क इतना ही है, आप नजरिया कहाँ था आपका, सोच कहाँ, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपको टिकना पड़ेगा। जो लोग चुपचाप बैठे थे वो सही थे, हमारी तरह कुछ भगेड़ू थे, कभी ऊपर ही जा रहे 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 थे। बाकी आए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई। जब पता है कि घुमा फिरा के WPL में ही आओगे तो कहा तेरे कंपनी में जाते हो, ये जो टिकट पक्का आनंद है ना, तो कहा तो 4 जगह हाथ पैर मारते हैं। सबसे बड़ी बात है, हर चीज को बेचने वाला चाहिए। अब बताइए, 1000 की मोबाइल नहीं बिकती है, बाकी 1 लाख रुपए का आईफोन बिकता है कि नहीं बिकता है? बिकता है कि नहीं बिकता है? बस बेचने वाला चाहिए, और बेचने वाला अच्छा ना हो तो नहीं बिकेगा। मेरे भाई 167 प्रोडक्ट है, उसके बारे में आपको बेचना है। सुई से लेकर जहाज तक बिक रहा है, MRP टिफिन बिक रहा है, तो सुई से लेकर जब जहाज बिक सकता है तो 30 रुपये का लेकर 2000 का प्रोडक्ट हमारा नहीं बिक सकता है। लिप बाम से लगाई क्लोरोडाक स्टेरोडाक तक है कि नहीं? तो सुई 1 रुपये का और बिकती है करोड़ तक, जहाज बिकता है। तो हमारे पास 30 रुपया से लेकर 2000 तक का प्रोडक्ट है। आपको बेचना है, और बेचने की कला आपके अंदर होनी चाहिए। और बेचने की कला सीधी सी बात है, आप बेच पाएंगे। ऑडी के शोरूम में जाएंगे ना सर आप, तो वहां के ऑडी के शोरूम का जो वर्कर होंगे ना, मेरी तरह कपड़ा पहनते हैं। किसकी तरह कपड़ा पहनते हैं? मेरी तरह कोट में रहते हैं। खड़ी तो 4, 10, 20 हजार की होती है, मोबाइल भी बढ़िया होती है। किस शोरूम में? ओडी के शोरूम में। टाटा के शोरूम में जाएंगे तो वहां के जो वर्कर होते हैं, जैसे लगता है कि अभी अभी 5 गो ईटा रख कर आए हुए हैं, मतलब दर्रा माटी मजदूरी करती है। ट्रैक्टर वाले शोरूम में जाएंगे तो लगेगा शोरूम का मालिक भी अभी अभी खेत की जुताई करके आ रहा है। और गैरेज में, दुपहिया गैरेज में चले जाएंगे तो उसमें कैसे लोग होते हैं, जैसे लगता है कि हर व्यक्ति दिन भर इंचू पाना लेकर ही खोल रहा है और बंद कर रहा है।
अब बताइए, हर व्यक्ति बेच रहा है ना, बाकी सबका बेचने का तरीका अलग अलग हुआ कि नहीं? जैसे ही जाएंगे अब ऑडी के शोरूम में, जी सर प्लीज बैठे सर, गुड मॉर्निंग सर, बैठ सर, बैठ जाए, बैठिए सर, क्या लेंगे सर, कॉफी लेंगे, क्या लेंगे सर, कॉफी, कॉफी आएगी सर, आप थोड़ा सा मीठा मुंह मीठा करें, तुरंत समोसा आएगा, मिठाई आएगी। आप ऑडी लेना है या नहीं? सोचिएगा, सिर्फ ऑडी शोरूम गेट के अंदर चले गए, तुरंत क्या मिलेगा आपको? तुरंत 2 समोसा मिलेगा, राजभोग मिलेगा, रसमलाई मिलेगी, इसके बाद खाने के बाद 1 कप चाय मिलेगा, चाय लेने के बाद सर प्लीज बैठे, ठंडा लेंगे सर। ऑडी शोरूम की बात कर रहा हूं, किसकी शोरूम की बात कर रहा हूं? और वही टाटा में जाएंगे तो, नेक्सान में जाएंगे तो, मारुति सुजुकी भी जाएंगे तो, आएंगे तो कुछ लेना है का? नहीं, तब क्या करने यहाँ पर आएगा? क्या करने? बाकी ऑडी वाला शोरूम में जाएंगे, जगुआर वाले शोरूम में जाएंगे, क्या लेना उससे मतलब? सर प्लीज, मैं सहायता करने के लिए, एक लेडीज आई खूब ड्रेस सुंदर पहन कर, सर प्लीज पानी, सर वाटर प्लीज, वाटर सर, वाटर प्लीज, पानी पीजिए सर, पानी पीजिए सर, प्लीज बैठ जाए सर, फिर पानी पूछेगी, फिर कोल्ड ड्रिंक पूछेगी, फिर मिठाई आएगा, फिर सब दिन भर खाते रहिए, बाकी एक बार भी कोई नहीं आएगा कुछ लेने के लिए। आया क्या है? कुछ लेने के लिए आप आए हैं क्या? क्योंकि सबको पता कि ऑडी के शोरूम में कौन जाएगा? कौन जाएगा? कौन जाएगा? आप बताइए, वो भी बेच रहा है और वो भी बेच रहा है, दोनों बेच रहे हैं। ऑडी गाड़ी लेना तो 1 साल पहले बुक करना पड़ेगा, और टाटा के लेना तो पैसा थे को तमाशा, पैसा एक हाथ से दूसरा से लेके जाओ। बाकी ऑडी के लिए लोग कहते महंगी चीज बिकती नहीं, महंगी चीज मिलती नहीं, लोग कहते बिकती नहीं, मिलती नहीं, महंगी चीज मिलती नहीं, अटक सर 1 साल का इंतजार करना पड़ता है, और छोटी चीज तुरंत मिलती है, अंतर नहीं है। जब महंगा है तो तुरंत मिल जाना चाहिए ना, एरिया डाई तुरंत मिल जाएगा, बाकी वो बेटा के लिए महीने का इंतजार करना पड़ेगा। लोग कहते दिखता ही नहीं है, मिलता ही नहीं, क्या नहीं होता है? मिलता नहीं। आप बताइए, दोनों में अंतर नहीं है सर? ऑडी वाला 1 नंबर का ड्रेस, उसमें का लड़की जो निकल कर आएगी ऑडी के शोरूम वाला ना, क्या उसके पास ड्रेस होता है सर जी? मजे की बात बोलूं, आप दिल्ली में चले जाएंगे, गोरखपुर में किसी अच्छे होटल में जाइएगा, दिन भर बैठे रहे, कोई पूछने वाला नहीं, इसी में जाकर बैठिए, एक बार भी कोई नहीं पूछा कुछ लेना का, रूम लेना का, सर पूछते हैं आप लोग? नहीं, बाकी हमको डर लगता है, जाएंगे तो पूछ देंगे तो लेना ही पड़ जाएगा। अच्छा मजे मत, राम सर आ जाओ। राम सर को पहली बार मैं शोरूम में लेकर गया, याद आ गया आज, तो मैं बोला राम सर आओ, मालूम पहली बार गए थे ना राम सर, पहली बार भी मार्ट लेकर गया हम लोग बहराइच। राम सर चेक करो, ठीक है, चेक करो, ठीक हो, चेक करो राम यादव, तो राम पीछे पीछे मेरे आ रहा है, राम सर लेते चेक करो, ठीक है गुरुदेव, फिर राम पीछे पीछे आ रहा, हम कह चेक करो, छू लेना नहीं पड़ेगा, नहीं गुरुदेव ठीक है, बेचारा डरन नहीं चेक कर रहा था, कहीं लेना पड़ जाएगा। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, पहली बार गए, अब नहीं डरते, अब नहीं डरते, ताली बजाता नहीं, पहली बार डर नहीं रहा, और लेना नहीं, छुओ, पहनो 40 बार, फिर भी मत लो, कोई नहीं कहेगा लेने के लिए। अब बताइए साहब, बॉडी के शोरूम वाला दिन भर बैठे रहेंगे, कभी नहीं बोलेगा, होटल का मालिक दिन भर कभी नहीं बोलेगा। आप 70 करोड़ का प्लान बेचते हैं, कितने करोड़ का? 70 करोड़ का प्लान बेचते हैं, है ना? बेच रहे हैं ना 70 करोड़ का प्लान? जी सर। तो बताइए कैसा आपका ड्रेस होना चाहिए? एक फीलिंग करिए, क्या 70 करोड़ का ड्रेस अपने पास है? आप बोलते सर मेरा प्रोडक्ट नहीं बिका सर। सर बताइए, इसी जगह 2 हॉस्पिटल है बगल में, एक हॉस्पिटल क्या है सुंदर स्मार्ट, जाने के बाद लाइन लगाना पड़ता है, वो भी तो दे देगा, और एक होटल में कुछ नहीं है,
जो दिखता है वो आज जो दिखेगा ही नहीं। सबसे बड़ी बात दिखने की, आप दिख नहीं पा रहे इसलिए दिख नहीं रहे। और जो दिखता है वो मार्केट के अंदर जाकर घूमिए, आज के रेट में भैंस की कीमत 1-1 लाख रुपया है कि नहीं है? बस भैंस 2 लीटर दूध देने साहब, खूब सुंदर स्मार्ट रहे, एकदम पेट वोट निकला हुआ चारों तरफ हो, कितना दूध देती है? बहुत दूध देती है। कितना रे? 1.5 लाख। बिक गई। क्या हुई? बिक गई। एक भैंस 20 लीटर दूध देती है, बाकी दोनों और पेट धंसा हुआ है, 10,000 में भी नहीं बिकेगी, क्योंकि स्मार्ट नहीं। यहां पर आपको बेचना है सर जी। क्या करना है? बेचना है। तो बेचने के लिए पहली बात अपने आप को बिल मेंटेन रहना पड़ेगा। थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए सर इसका। सो गए क्या जाकर? है कि नहीं? क्या करना पड़ेगा? बिल मेंटेन। देख, कोई व्यक्ति एक दिन के अंदर तो कोई बदलता है नहीं, बाकी कोशिश करेंगे तो हम एक दिन के अंदर बदलेंगे जरूर। और ऐसा है नहीं कोई बदला नहीं, हर व्यक्ति यहाँ पर ही इतिहास रचे, हर व्यक्ति यहाँ पर ही बदले हैं, तो आपको बदलना तो पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे आप? पहली बात, अपने ड्रेस। आप सुबह ना जब घर से निकलिए ना, अपने आप को देखिए एक बार और सवाल करिए। देखिए, मैं आपका भाई की तरह बात कर रहा हूँ, मैं जो लीडर मत समझिएगा ना, मैं लीडर हूँ, समझिएगा। आपकी भाषा बोलना हो, जो आगे का जूता में 2 मुंह हो गया है। कुछ लोग देखिए, जो शूज तो पहने हैं, बाकी आगे दरवाजा खुल गया है। जब दरवाजा खुला है, जैसे एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ, नीचे तो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो क्या होगा? जैसे यहाँ पर बैठ के बता रहा हूँ, एक व्यक्ति आपको पहले नीचे से लेकर ऊपर तक आदमी सर देखता है, तो पहले देखना शूज से देखेगा। बड़ी बड़ी बात कर रहा थे, लेकिन लग नहीं रहा पैसा कमाता है। क्यों नहीं? क्यों? कारण किसका है? जूता ठीक नहीं है। सोच, एक बात करता है, पैसा बहुत कमाते हैं, मोजा का रबड़ निकल के गया है, दूसरा रबड़ लगाकर उसको तान के रखा हुआ है। आदमी देखिए क्या होता है, वो व्यक्ति कंपनी नहीं गया, पहले किसको देख रहा है? कंपनी आप ही है सर। उसने देखा, एक बाद आपके कपड़े पे जाएगा, कहीं इधर सिलाई छोड़ी रहती है, कभी इधर सिलाई छोड़ी रहती है, कभी एक कोट, ये सब कुछ व्यक्ति वो देखता है। क्या करता है? एक बाद देखेगा खूब बढ़िया से, फिर आगे देखेगा, पीछे देखेगा, खूब बढ़िया देखेगा, एक बाद डिसीजन लेता है क्या करना चाहिए मुझे। भाई साहब, एक व्यक्ति को 2000 में गैस सही होता, कौन नहीं लेगा सर? कौन नहीं लेगा? जरा बताइए ना। हमारी टीम में मोहम्मद काजी साहब लखनऊ के कल ही टारगेट को जीत गए 4 लाख लगा के। काजी साहब झाड़ फूक वाला काम करते हैं, मिनटों में बॉडी गायब कर देंगे। झाड़ते हैं और दूगो प्रोडक्ट पकड़ा देते हैं, इतना बड़ा पानी ले लेंगे काजी साहब, पानी लेने के इतना बड़ा बैठाएंगे सामने। सुबह शाम पानी पीना, समझ? ठीक, ओके। ये 2 प्रोडक्ट लिखो, ये लिख जाओ। कितने का? 5000 का। सही है, कम हो। काम क्या किया? नाम किसका होगा? काजी साहब झाड़ दिए, ठीक होगा भाई। नहीं, अच्छा मजे की बात, राम आ जाओ, आ जाओ। एक दिन मैं राम के साथ प्लान कर रहा था इस समय, मैं तो भाई फ्रेशर आदमी हूँ, आ जाओ।
राम के साथ मैंने गया प्लान करने, प्रेजेंट टाइम अभी लगभग 2-4 दिन हुआ होगा ना। एक दिन पहले जिस दिन आया ना तो मैंने तो राम के साथ गया, मैं बैठ गया। राम के टीम व्यक्ति गोल्ड है, नाम नहीं हुआ उनके। अब मुझे नहीं पता कि राम की प्लानिंग क्या पहले से थी। वो व्यक्ति अगरबत्ती लेकर आ रहा, माचिस आने के बाद 1 लोटा पानी, और राम बैठ के ना ये भी फूकने चालू कर दिए जवान। मुझे आई हंसी। अब मैं बोला आप क्या करूं? अभी एकदम हमारा तौली लेके अपने सर पर रखकर फूक के दिया, बस सुबह शाम पी लेना, एकदम सही हो जाएगी। ठीक है तो सो जा, प्रोडक्ट मंगा लेना, ठीक मंगा लेना। ये क्या सीखे? हाँ सुनना नहीं है, हम एक्टर हैं। जिस रूप में वो मांग रहा है तो उस रूप में मुझे एक्टिंग करनी पड़ेगी। बात मेरी क्यों सुनिएगा? ताली बजा दो भाई। क्या खुश हो गया। ये राम पकड़ा दिया सुबह 180 का प्रोडक्ट, और व्यक्ति सुबह फोन किया, करा सर झाड़ दिया तो मैं ठीक हो गया। वो भी करा कि मैं ठीक भी हो गया। हमके नाम तो याद चाहते हो? कह रहा कुछ नहीं, वो तो उसका विश्वास था। अच्छा आप भी जानते हैं? हाँ अच्छा लगा मुझे। बेचने की कला, जब तक आपके अंदर बेचने की कला नहीं आएगी सर कुछ हो नहीं सकता। आपको बेचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। कुछ ऐसे मेरे सर है जो सभी लोग परेशान एकदम अपने आप को रगड़ रहे हैं। एक बार मजे की बात बोलूं, मीटिंग दिल्ली में चली थी। कहाँ चली थी? दिल्ली मीटिंग। आज जब संजीव सर की मीटिंग होती है ना, तो कोई व्यक्ति होता है ना चश्मा हटाए के, डर लगता है कि आइडिया उड़वा देंगे हम लोग, डायमंड है कहाँ जाएंगे। डर सबसे बड़ा टिपटिपवा का है। आपको डर नहीं लगता होगा? आप लोग कोई डर है? भाई साहब जब हम लोग डायमंड मीटिंग बैठते हैं ना, चश्मा तो हट जाती, मतलब आप लोग बार बार सुसु करने उठ रहे थे ना, भाई साहब सुसु गायब, पता ना कहाँ चली जाती है सुबह से लेकर शाम तक, जब तक स्टेज छोड़ेंगे नहीं, मतलब आएगी नहीं सुसु। यहाँ तो गोविंद सर कहीं ना तम्बाकू और सुर्ती चलेगा, सुसु ये तम्बाकू और सुसु ना, क्योंकि डर, हम लोग को डर लगता है। अब एक बार हम लोग अगवे में बैठा हूँ और जस्ट अगवा दुबे सर बैठे थे, दुबे साहब, अभी दुबे साहब, अब पता न क्या वायरिंग लेकिन नहीं, तब पेन लिए अपने ऐसे करना है। प्रमोशन कुछ सामने देखो ना तो पता चलेगा आइडिया उड़ जाए। अब सबकी फटी रहती है। भाई साहब एकदम डायमंड मीटिंग में राम कसम, यहाँ बैठेंगे तो प्रमोद सर, जयदेव सर, रवि सर, सारे लोग लाइन से। वो कई घंटा मीटिंग चलेगी कोनो भरोसा नहीं। इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, सुनने में मजा आता है हम लोग को। आप लोग को मजा आता होगा, कुछ लोग को नहीं आता होगा। अब साला बेईमान आंख ना, जैसे पाठक सर है, उधर से पाठक, इधर से मोदी सर, ये लोग को छोड़ दिया 2 मिनट में अपनी बीमारी देंगे। अब दुबे सर ना सर ऐसे कोसते रहे, भाग से पेनिया ना सरक गई, आप पूरी अखियां कुछ आई गई, आप आंख एकदम दर्द करने लगी। उधर से डायरेक्टर साहब दे कोच ले, फोर ले, आप फोर, आग फूटेगी आज फूटेगी। तो हम लोग तो हंसी आ गई, ताक ना मेरी तरफ, तो हम थोड़ा कुछ किए, आप भी तो कुछ रहे थे। आप उस दिन पूरी आंख बेचारे गए तो दवाई लिए, ड्राफ डाले, तो बाद में संजीव से बोला इधर आ जाओ बेटा, इनकी आदत बेटा कल क्या हो गया था? करा बोलते मान ही नहीं रखती अखिया, करे पक्का तेरा दिल दिमाग ना अनुआ के ऊपर था। अनुआ कौन थी जानते हैं? उनकी वाइफ। करे नहीं गुरुदेव, पता न काहे निधि ना रुक ही नहीं रही थी। बोले मजार कि हम लोग कभी नींद आ जाए।
जिनको नींद आ रही है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप 1-2 लिवोडाक पी लीजिए, 1-2 इम्यूनोडाक पी लीजिए, जरूर पी लीजिए। नहीं पिएंगे तो कल भगवान पिला देंगे जड़ी बूटियां, मत पीजिए, भगवान पिला देंगे। एक बाद आपके घर खुद ही 500 रुपये पीने के लिए जाएंगे। एक माला लगा रहेगा, 20 रुपया चढ़ाएंगे हम लोग, तो पूरी खाएंगे, अपने अपने घर चले। भाई ऐसे पियो चाहे पिया हो, बात तो एक ही है, ये तो सच्चाई है, इससे कोई बचने वाला नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, नींद है ना, गलती आपकी नहीं सर, वो ऐसी टाइम आती है ना, वो रुकती नहीं है। बाकी हम तो ऐसे आदमी है, हमको मीटिंग प्रोग्राम में नींद कभी मतलब आती ही नहीं है। आज तक कभी आई नहीं कि तो मैं क्या बताऊं, अभी तक तो आती नहीं। बाकी हम लोगों को देखा हूं, जब नींद आती है ना, तो एक बार ऐसी मीटिंग हो चल रही थी, उसी दिन मीटिंग की बात बता रहा हूँ। वो मीटिंग थी, वो क्या नाम उसका, विवेक बिंद्रा, बिंद्रा का नाम सुना आपने? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मोटिवेटर है, एशिया का दूसरा नंबर पे आता है शायद, इतना बड़ा मोटिवेटर है। हम सारे लोग गए थे 50-50 हजार रुपया देकर, मेरा लेवल सफायर था, सारे सफायर गए थे 50-50 हजार देकर। तो दुबे सर हम लोग के सामने मारा अंग्रेजी झाड़ते हैं, तो बकुले के बेस में कुछ हंस भी बैठे थे। हमको का मालूम था। अब विवेक बिंद्रा आया, आई एम विवेक बिंद्रा और गोइंग टू हादलई और इनकम टू अर्निंग टू एंड 5PL बताने का नहीं आ रहा, तो क्या बोले हम आप लोग को समझ में नहीं आ रहा था, मार अंग्रेजी छपा हुआ है। एक एक करके सबसे पूछ रहा, अच्छा जाओ जाओ दुबे सर के पास, सब समझ में आएगा, जाओ। तो इधर से जगह सकना, हाँ दुबे सर के पास जा, देखिए अंग्रेजी तब मार का वाट लगा दिया। जब दुबे साहब के पास बिंद्रा पहुंचल ना, वया डू डू, तब अमित दुबे साहब ताकत हुआ, यार समझ बड़ा शेर समझ रहे थे, हमारे के समझ में मार अंग्रेजी झाड़ते ही कहा। तो जदे सर समय से करो कुछ तो खाइए, आपके अपराध का हालचाल, कहते चुप, हमको भी मारते इनको अंग्रेजी आते, हमको मालूम, हम लोग खा चुकी अपना। तो भाई थोड़ा मोड़ा हम भी बोलते हैं, तो आप लोग को लगता होगा कि हमें अंग्रेजी कुछ आता होता, कुछ नहीं आता है। वो डायलॉग सही था ना, बस सब पागल है और एक धूल लग गई है। कामयाबी का व्यक्ति क्या है, कामयाब। आप किसी से कमजोर नहीं, बस कमजोर अपने आप से आप होते हैं। रियल आपके अंदर वो शक्ति है, वो शक्ति है, कुछ भी कर सकते हैं, बस अपने शक्तियों का या भूल गए, याद दिलाना है। जैसे आप ही इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे जो अपना पोस्ट करते हैं नाचने वाला, तो रात को देख वाह ग्रेट, कितने में स्मार्ट लग रहा है यार, गजब, क्या गजब। मैं ही का जब आईना में देखता हूँ समझ में आ जाता कौन है। मेरे साथ में तो कुछ ऐसे बुढ़े हैं, जब भी फोटो सुबह सुबह भेजते हैं ना, 3 लिपस्टिक लगा के भेजते हैं। अब मैं बोला यार नहीं तेरे साथ, सादा फोटो पे तो आजा भाई, सुबह ये लिपस्टिक चालू कर दे। नहीं होता वो कौन सा होता है सर, हाँ वो एक ऐसा चेप है ना कि एकदम कूल और गोरा गोरा दिखाएगा। मजा आ गया, तो एकदम दिल खुश कर दिया गया बंदा आ रहा। क्या नाम पड़ी? पापा का नाम? तो आगे चल के क्या बनना है? AWPR? ये क्या है AWPR? कंपनी। तो उसमें क्या होता है, फंसाने वाला काम? नहीं, हाँ समझाने का। हाँ समझाने वाला काम। तो लोग समझा लेंगे आप? हाँ। मैं तो कह रहा हूँ डॉक्टर बन जाइए आप। ना, क्या बनेंगे आप? यही बनेंगे। हाँ। बड़ी बड़ा काम है, पूछिए मोदी से, पूछिए कहा था स्वागत
पूछिए, और पाठक साहब से खाता साल होती है, पूछो अपने बाप से। 4 बजे जगाना पड़ता है, ये सजा सहलेंगे। बाप रे बाप, करो देरी को, जा जा सो जा। कहाँ पे रात में क्या सर, क्या तुम डाल दिया दिमाग में? क्या बात कर रहे हैं? क्या डाल है? सच्चाई, ताली बजाओ उसके लिए। भाई में आगे चल के बहुत बड़ा काम करेगा बंदा। हम लोग जब पहली बार मैंने कंपनी में आया तो नहीं, लंबा तो ऐसे ही था, एकदम दुबला पतला था। एक बार बोला, नहीं मेरे का प्लान है सर, क्या दमदार है, आपको प्लान देना है सर, डॉक्टर है ये वो है, भाग दिया। तब मैं तो घंटा प्लान दूं। जब हीरो तो मैं क्या करने जाऊँ जीरो बनने के लिए। अब मैं गया, हटा मोटा तगड़ा, मैं देख कर मैं बोला आपका प्लान देगा। बैठे, बोला जी सर नमस्कार, मेरा नाम गोविंद। जी सर नमस्कार, हम कहने भोपू है तो आवाज समझ गया, ठोक दी से आ गई। कुछ है तो कहने का मतलब बेचने की क्या होनी चाहिए? कला। आप सिर्फ अपने आप कमजोर समझ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं आप कमजोर नहीं। ये मीटिंग हाल 60 लोग का था ना, याद हो सर? थोड़ा सा आगे आइए। नहीं मैं बुला रहा हूं आपको, आइए। इनकी ताली बजा दीजिए। यादव सर, मैं उम्मीद करता हूं आप डायमंड बने। अरे नहीं, बस एक गले लगे, गले क्या बात, कौन सी सेंट मारे, बड़ा अच्छा खुशबू दे रही है। अगरबत्ती क्या लगा है? क्या बहुत खुशबू दे रहे हैं। इतर, हाँ खुशबू तो नहीं, आप लगाएंगे बाद में। आइए, मैंने खड़े रहिया। ये मैं रूम में जाकर जैसे यहाँ से बैठा हूँ, अब कैसे इनको पता चला 501 वाले रूम में आए हैं। देखिए मैंने क्या बोला है कि डायमंड को पकड़िए, डायमंड बनेंगे। आप कोई लेकर नहीं आया, मेरे रूम में 501 रूम में आकर घुस गए। मैं बैठा था, या बैठे 10 मिनट बात किए। कह सर मेरा बहुत बड़ा सपना है, मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है। तो रियल है, इनके सपने बड़े हैं, क्योंकि इन्होंने समझ गया कि यार हमारी जिंदगी अपलाइन से ही निकलेगी, बगैर अपलाइन का मेरा काम होने वाला नहीं। और यहां से निकलने के बाद तुरंत टच मिले, बाकी यहां से निकलने के बाद और कोई मिलने के लिए हमसे है कि नहीं? हम जब बड़ी मीटिंग में जाता हूं तो जो अपलाइन हमको ज्ञान दिए, हम तुरंत पता करता कहाँ किस रूम में, तुरंत उधर पढ़ा, गोविंद नाम है। उनको लगे यार जो मैं इनको बोला हूं ना, मेरी बात से क्या है समझ। एक बाद राम सर आए, थोड़ा सा तालियां हो जाने के लिए। राम सर आए, बोले गुरुदेव मैं तो आपको देखकर बिजनेस करता हूं, लगाओ तो पहले दिन कि क्षेत्र में बजरंगी से कमजोर है। हमको नहीं, बाप हो बाप, बता दीजिए हमारे अंदर कौन सी कमी के 2 बार से हम टारगेट हार गए। आंख में आंसू, मुंह में से आवाज। मैं बोला बेटा कहां आ रहे हो, कहां आप हारे ही हैं? बोले नहीं गुरुदेव, ये 50,000 मेरे हाथ में होना चाहिए था, क्यों नहीं था? मैं बोला बस कहीं चूक हो गई होगी। बोले गुरुदेव अभी टारगेट बताइए, कौन सा टारगेट आप दे रहे हैं? हम कहें वो तो वक्त बताएगा मेरा, अब जब मैं ही समझाऊं 50,000 देना पड़ेगा, टारगेट थोड़ी दूंगा। बार बार हारने के लिए, जितवाने के लिए। बोला ठीक है बताता हूं गुरुदेव, इस बार टारगेट को पहले पिन करेंगे। ये जैसा ही बोल के गए, जैसे यादव जी आ गए। यादव जी बोले सर बताइए। हमारे पास राजेश प्रधान आया, मैं जानता हूं राजेश प्रधान को। मेरे आया, अगरबत्ती दिया, मैंने फूंक कर बताया था 500 साढ़े 500 वोट, 400 साढ़े 400 और 500 के बीच में तुम्हें वोट मिलेगा। सर उतना ही वोट उसको मिला, जीत गया। उतना ही मिला और उसने जीत गया। जाने के बाद गुरुदेव हमारे यहाँ हमको दूध पिलाते हैं, मेरे कहने से ज्वाइन कर लेगा। मैं वेरी गुड, चलता हूँ तो मिलता हूँ तुरंत। मिलवाएंगे आपसे।
ये मतलब इनका क्या था, अंदर की सारी भावनाएं निकल रही थी। क्यों निकल रही थी? क्योंकि यहाँ पर बैठते समय इनको समझ में आ गया कि मैं कुछ, फिर बोले गुरुदेव यहां से मैं घर नहीं जाऊंगा, भटनी जाऊंगा, भटनी उतरूंगा, 5 लोग को ज्वाइन करा के ही आगे जाऊंगा और अपने अपलाइन कॉलेज सर को लेकर जाऊंगा। हंसी मत आना चाहिए सर। हम कहें क्या बात है, वेरी गुड, कम से कम इतना तो बोल कर गए। तब कहीं सर जाइए खाना तो खाइए, करे सर रोज खाना खाता हूं, बाकी अब इतनी बढ़िया आवाज मिल गई, बात मिल गई, भूख कहाँ लग रही है सर, भूख तो मर गई, भरी बोलवा सर जाकर खाना खाया। इतनी बात सर, बैठ ताली बजा दीजिए। ये क्या था सर उनका, क्या था सर उनका, क्या था सर? जुनून था। लाइफ में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, बस उसको चाह होने, जब तक चाह नहीं है कुछ भी नहीं हो सकता। पागल। एक फिर स्टोरी सुनाए। मैं नागडी स्टेशन पे था, नागडी स्टेशन में थे, मेरे कपलाइन थे, नाम नहीं बताएंगे। हम लोग प्लान कर रात को 9 बज गया, तो मैं बोल रहा हूँ सर खास इस स्टेशन पे कोई मेरा ज्वाइनर होता तो आज नागडी स्टेशन का नाम आप लोग, हम लोग जानते हैं, आप लोग नहीं जानते होंगे। जैसे जखनिया से आगे बढ़ेंगे तो नागडी स्टेशन पड़ता है, दुर्लापुर से आगे। सही बोले हम लोग, हाँ सर आपके घर वाले जानते होंगे। तो कितना मजा होता। तब तक एक व्यक्ति दौड़ते हुए आया और सामने झाड़ी थे, कूद गया। क्या किया? मैंने बोला साला कूद कैसे गया, मर गया, क्या हुआ? 1 घंटा थे हम लोग, कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर वो आफ्टर उसके 1 साल के बाद वो व्यक्ति हमारे मीटिंग में आया, मुझे नहीं पता। जब मीटिंग में आया तो बोलता जी सर नमस्कार, मेरा नाम सुनील गोड़ था और मैं नायक भी का हूं, मैं काम करना चाहता हूं सर, सपोर्ट मिलेगा? बोला 100%। मैंने बोला दोस्त एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानोगे? नहीं सर। मैंने बोला क्या कारण है? नशा। देखिए नशा होनी चाहिए, किसी चीज की क्या होनी चाहिए? नशा। मैंने बोला यार मैं नायक स्टेशन भी 1 साल पहले था, एक व्यक्ति दौड़ते हुए आया, वो झाड़ी में कूद गया, करम नहीं था। देखकर करिया। बोला क्यों कूद गए? कहा लॉजिक है सर, बाद में बताएंगे, पैसा लिए ज्वाइन करिए। लॉजिक है सर, बाद में बताएंगे, आप ज्वाइन करिए। तो लॉजिक क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे। उसका जो सपना था उसे पा लिया हो, जो उसका सपना था उसे उसने पा लिया, उसका लक्ष्य था पाना। और जब इंसान में किसी भी चीज के लिए लक्ष्य होता है उसे पा लेता है। जब तक लक्ष्य नहीं हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब आपका लक्ष्य है कि मुझे 163 प्रोडक्ट, 167 प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट? 167 प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को मुझे क्या करना है? बेचना है। क्या करना है? बेचना है। तो 167 प्रोडक्ट ज्ञान रहेगा तभी ना बेच पाएंगे सर आप। और जब ज्ञान नहीं है सर तो कुछ नहीं, तो कैसे बेच पाएंगे? जरा बताइए ना मुझे आप। पता होना चाहिए ना। अब किसी को बेचने के लिए क्या होना चाहिए? लॉजिक। किसी भी प्रोडक्ट बेचने के लिए क्या होना चाहिए? आज जब तक लॉजिक नहीं रहेगा, जब तक किसी प्रोडक्ट का बेच नहीं पाएंगे। है कि नहीं सर? लॉजिक बेचने के लिए होना चाहिए, और लॉजिक है तो सामान को आप, अब किसी प्रोडक्ट को बेचने के लॉजिक मतलब क्या होता है? जैसे एक सवाल निकलता है कि मेरे पास 16,000 नहीं है, तो उसके सवालों का जवाब कैसे देंगे आप? है कि नहीं? उस सवाल का जवाब देने के लिए आपके सामने क्या होता है? पहले क्या होता है सवालों का जवाब में? सहमति। क्या होता है? सहमति। रिप्लाई। फिर क्या होता है? रिप्लाई। फिर क्या होता है? क्या होता है? फिर क्या होता है?
इमोशन, फिर क्या होता है? क्या होता है? फिर क्या होता है? सर एक ही बार ना। आप बताइए, सहमति, व्यक्ति बोलता है पैसे नहीं है तो उसको सहमति देना है, फिर उसी को उसके लहजों में क्या बोलना है, वही सवाल उलट कर उससे पूछना है। जैसे उसने बोला पैसे नहीं है, तो वही सवाल उसी से फिर दोबारा पूछना है, रिप्लाई क्यों नहीं है कि नहीं? उसने बोला मेरे पास 16,000 नहीं है, तो उलट कर उसी से पूछना है कि आपके पास पैसे क्यों नहीं है। इसके बाद लॉजिक कैलकुलेशन, यानी कि उसको सवाल क्या बोलता है, कैलकुलेशन, लॉजिक में देना है, कैलकुलेशन करके देना है, ताकि बातें गुणा गणित करके जवाब देना। क्या करके जवाब देना। आज सर आप ही आ जाए, आप दोनों लोग आ जाए, ये दोनों दोस्त हैं, मित्र हैं। अब लॉजिक है कि नहीं, ये लॉजिक में देना है। ये दोनों लोग को मैंने प्लान दिया और दोनों लोग का जवाब था कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो उनका सवाल उन्हीं से पूछना है। इन्होंने क्या बोला, मेरे पास 16,000 रिप्लाई उन्हीं से सेम सवाल पूछना है कि आपके पास पैसे इतनी बात समझ में आ गई ना? पॉइंट याद करेगा। पहली पॉइंट आपका सहमति है, दूसरी पॉइंट क्या है, तीसरी क्या है, चौथा क्या है, पांचवा क्या है, और आखिरी क्या है। ये बात लॉजिक में कैलकुलेशन के हिसाब से आपको देना है, ठीक है। सर का सवाल है कि मेरे पास 16,000 नहीं, फिर उन्हीं समय पूछना है, सर आपके पास पैसे, फिर कैलकुलेशन लॉजिक में गूढ़ा गणित करके उनको बताना कि आपके पास पैसे क्यों नहीं। आप पूछिए, जब आपने प्लान दिया था 3 से पूछे थे ना, वो आगे से बताइए, नहीं आएगा दोबारा फिर पूछिएगा, ठीक। ये बात पूछना जरूरी है, बताइए धीरे से। ये बातें कौन चल रही है, कैलकुलेशन, गूढ़ा गणित करके इनकी बातों को, इनकी बातों से इनको जवाब देना है, गूढ़ा गणित करके, ठीक। इन्होंने बोला हमारे पास पैसे नहीं, तो कोई बात नहीं है राजेश सर आपके पास पैसे नहीं है, तो कहीं न कहीं कुछ तो कुछ करते होंगे आप। पूछिए आप क्या करते हैं, तो बताएंगे ना क्या करते हैं। बोल दिए मैं टीचर हूं, बोलेंगे मैं किसानी काम करता हूं, बोलेंगे मैं दुकान चलाता हूं, कुछ तो बोलेंगे, तो बोलेंगे मैं टीचर हूं। क्या हूं, टीचर हूं। तो सर लगभग टीचर राजेश सर, तो महीने कितने कमाते होंगे आप? महीने का सर 4,000 रुपया कमाते होंगे राजेश सर, तो साल कितना हो जाएगा, 12 महीने कितने हो जाएगा, 48,000। कितना हो जाएगा, 48,000। एक साल में कितने पैसे कमाएंगे, कितने कमाएंगे, ये बात समझ में आ गई ना भाई। इनसे पूछना है कि आप करते क्या है, तो इन्होंने बता दिया मैं क्या करता हूं, महीने कितना कमाता हूं, तो साल कितना हुआ। ये बोलते मैं टीचर हूं, तो कितना कमाते हैं सर, 1 लाख, महीने कितना हो गया, 12 लाख। यही नहीं बोलेंगे, सर बताइए आप 48,000 रुपया साल ही कमाते हैं, सर कम से कम डेली
100 रुपये आपके घर में साग सब्जी का लग जाएगा, लगेगा नहीं लगेगा? तो महीने कितना पैसा हो गया? 3000। 100 रुपया का डेली का दूध आएगा तो महीने कितना हो गया सर जी? कितना हो गया? 3000। आप घर में डेली का कम से कम 10, 15, 20 रुपए की दवाई लगती होगी, महीने का 1000 रुपया कम से कम दवाई खर्चे जाएगा। आपको दाल और घी का जोड़ दूंगा तो कम से कम महीने का कम से कम 2000 रुपया चला जाएगा। तो महीने खर्चा कितना है? 9,000। और कमाते कितना है आप? इसलिए सर आपके पास पैसे इनके लैंग्वेज में हंस के बढ़िया से, हंस के बढ़िया से इनको हमने समझाया सर, इसलिए आपके पास पैसे नहीं बचते। कारण यही कि पैसे आपके पास बचते। ये अच्छी बताइएगा, ये बात तो समझ में आ गई ना? जैसे कोई व्यक्ति आपसे बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, तो उससे तो पूछेंगे सर आपके पास पैसे क्यों नहीं है, बताएगा ना बंदा। फिर इससे पूछना सर करते क्या है आप, बताएंगे ना अरविंद सर। तो जो कैलकुलेशन गुणा गणित के साथ जवाब दे देना कि सर टोटल महीने की अर्निंग जोड़ दिया जाए, साल का तो एक साल में कितना कमाएंगे आप? 48,000। अब सर 48,000 इंटू 48,000 इंटू मैं 40 साल काम करते हैं, 40 साल जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? लगभग 50-60 लाख रुपया होगा। एग्जाम्पल तो नहीं होगा। इससे क्या कर पाएंगे आप? 17-18 इतना होगा? 4 चौके 16, 17, 18 लाख। अरे मान लेना 20 लाख 25 लाख जो भी हो गया, चौके बाद इससे ज्यादा नहीं होगा सर। तो सर बताइए क्या कर लेंगे आप? फिर उसको बताना है आपको सर इसे मिटाइए, फिर उसी को बताना है आपको। इसे समझाने का तरीका समझ गए तो बल्ले बल्ले। क्या है आपका? बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले। इसको भी मिटाइए सर, अभी कैलकुलेशन ही चल रहा है, ठीक है? तो आइए सर, हम आपको बताना चाहते हैं। क्या लाइफ में कभी आप सोचते हैं कि आपके परिवार में रोटी, परिवार में कपड़े, रहने के लिए मकान, बच्चों को एजुकेशन, एक अच्छा बाइक बैलेंस, एक अच्छी LIC, एक अच्छी सी टूर, एक अच्छी सी मोबाइल, एक 2 पहिया गाड़ी और चलने की लंबी सी? सच बताइएगा यार। आपको सामने वाले को पेपर लेना है और ऐसे लिखना है। सच बताइए सर। जगदीश सर आपका सवाल था मेरे पास पैसे नहीं है, तो सही सही बताइए। आप ही अरविंद सर, आप जो भी काम करते होंगे वो आपको पता, मुझे पता नहीं। पता किसको है? आपको है भगवती सर, सोइए मत। किसको पता है? आपको। तो सर सच में बताइए, ये सारे सपने हैं, इस सपनों को पूरा करना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए? पैसा। पॉइंट नंबर 2 में एक दौर था 1945 में लोग 10 रुपया कमाए। वो दौर कोई और था। एक दौर था 1965 में लोग 1000 रुपया कमाए, 100 रुपया कमाए। एक दौर था 1985 में लोग 1000 कमाए, और एक दौर है 2005 का, जो व्यक्ति 1000 रुपया कमा रहे थे उनकी इनकम कितनी हो गई? 10,000। सर यहाँ से महंगाई बढ़ती चली गई और दौर आ गया 2025 का। एक साल के बाद जो व्यक्ति 10,000 रुपया महीने कमा उसे कितना चाहिए? 1 लाख। तो मैं तो आप ही से बात कर रहा हूँ अनिल सर, मैंने प्लान बढ़िया दिया अनिल सर, तो आप बोले मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैंने आप ही सर्विस से पूछा पैसे आपके पास क्यों नहीं है, तो आप बोले कि नहीं है। तो मैंने सर आपसे काम पूछा, तो आपने काम बोला सर मैं टीचर हूँ, पूरे मेहनत करेंगे तो महीने का 4,000, साल कितना कमाएंगे? 48,000। जंगली सर नींद का रात क्या कर रहे थे सामने के मैडम, सबको एक में घुसा दिए हो सर, वो सही से बैठ नहीं पाए लोग। सबको सामने लाओ, चेयर उठा के इधर आइए सर, लाइन में आइए। सब लोग चेयर उठा के लाइन में आइए, आइए सब लोग चेयर उठा के, सब लोग एकदम लाइन से चेयर उठा के निकालो। सब लोग अपनी लाइए, चेयर उठा के इधर आए। राम सर आप अभी राम सर यहाँ चेयर लगाओ, बाकी लोग लगा। उल्टा मुख किए ना सर, आप ये लगाओ।
नहीं आप लगा दो तो पीछे लगाते जाएंगे। थोड़ा दूरी बनाए रखेंगे तो ठंडा भी साहब को कॉपी चेक करेंगे, देख रहे हैं कितना नोट डाउन किया आपको। सुपर लग रहा है। ध्यान दीजिए, फोटो को खींचते रहते हैं। खाली हो गए बहुत। मजा आ गया। बस आ गया सुपर सुपर। उधर कोई मत है। लेकिन कितने उजाले में सुंदर सुंदर दिखाई दे रहा है थोड़ा ध्यान डालो पढ़ने पर। उनके बकैले चक्कर में क्या माना? बढ़ गया सर? जी सर। चलो आराम से बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ आराम से। बात समझ में आ गई? रखे तो बात समझ में आ गई? यस। सवाल किससे था? कैलकुलेशन। मैडम ने सही बोला कि सर सवाल आप ही का था कि मेरे पास 16,000 नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। जब सामने वाला बोलता है मेरे पास 16,000 नहीं है, तो हमारी जो बातें उन्हीं से दोबारा पूछना है आपसे कि सर आपके पास 16,000 क्यों नहीं? क्लियर बात? फिर तीसरी बात कैलकुलेशन करना है। लॉजिक कैलकुलेशन बूढ़ा गणित करके उनको बताना है कि सर आप महीने का 4,000 कमाते हैं, साल का मैं जोड़ दूंगा तो 48,000 होगा। पूरे 40 साल आप मेहनत करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 20 लाख रुपया, उसी में घर बनवाना है, उसी में दवा भी लेना है, उसी में प्रत्येक काम करना है, बच्चों की शादी करना है, बच्चों को पढ़ाना है। सर कितना पैसा आपका बचेगा? अपने से एक सवाल करिए ना, आप सवाल करिए अपने आप से। 4,000 कमा के आप बोलते मैं बहुत खुश हूं, कैलकुलेशन करिए कितना रुपया आपका बचेगा। पैसे बचेंगे आपके? पैसे बचेंगे? नहीं। तो आइए सर, कोई बात नहीं, बट आपके पास सपने हैं ना, उन्हीं से पूछना है। सर कोई बात नहीं कि आपके पास ये सपने हैं, ये सपने हैं कि नहीं है? बोलिए आप, है ना? ये सपनों को पूरा करने के लिए सर जी आपको मैं पहले दिन अपने आप को लिया, दूसरे को नहीं लिया। किसको लिया? अपने आप को मैंने लिया कि मेरे पास ये सपने तो है ना, इस सपने को मुझे पूरे करने के लिए मुझे कितने पैसे चाहिए? 1 लाख। मैं अपने आप सवाल किया और मंथन किया कि मुझे कितने पैसे चाहिए? 1 लाख। मुझे चाहिए 1 लाख रुपया। आपको चाहिए अनिल सर 1 लाख, आपको चाहिए यादव सर 1 लाख, आपको चाहिए भगवती सर 1 लाख, अनिता आपको 1 लाख रुपया चाहिए। मुझे ना, हम दूसरे क्यों समझा रहे हैं? ये सवाल मेरा खुद अपने आप से गवाही दे रहा है कि गोविंद कितना तुम्हें पैसा चाहिए? हम अपने आप से पूछे, मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। क्यों चाहिए? ये सपनों को 1 लाख रुपया नहीं कमाऊंगा तो मेरे सपने पूरे होने वाले नहीं। उसी दिन मैं समझ गया कि गोविंद तुम जो काम करे वो काम गलत है। समझदार व्यक्ति रहेगा, जिसको कैलकुलेशन करेंगे ना, वो व्यक्ति कहेगा यार मेरा मुंबई जाना बेकार है, मुंबई में रहना बेकार है। क्यों? क्योंकि ये बात तक गुरुदेव ने सही बात बोला कि 2025 तक मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। मैं 10,000 की नौकरी के लिए, 12,000 की नौकरी के लिए, 30,000 की नौकरी करने के लिए मैं रात दिन हाया करता हूं। उस पैसे तो कुछ होने वाला नहीं है। नहीं है। तब हमारे सपने पूरे नहीं हो रहे यार। एक मतलब मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूं, ये रास्ता मेरा टोटल का टोटल गलत है। कितनी बात मैंने किया? तब पूछना साफ कर दिया। इतना हो गया ना? तब उस व्यक्ति से इमोशन में बात करना, भावुक करना। ये दुनिया के अंदर ना भावुक, इमोशनल, ये 3 बात हो गई ना। तो इमोशन करना, इनको आ जाइए सर। इमोशन करना, सामने वाले पर्सन को इमोशन करना। हो सकता है कि राजेश सर इनके डैडी ये है,
डैडी अपने बेटे को जिंदगी को बदलना चाहते हैं, कोई तो एग्जाम्पल, इमोशन कर रहा है इनको। ठीक है सर, कोई बात नहीं है राजेश सर, मैं चलता हूं अपने घर। ठीक है सर जी, मैं भी चलता हूं अपने घर। मैं तो अपना समझकर आपके पास आया था, मैं अपना समझकर आपके पास आया था कि आप कहीं न कहीं मेरे अपने हैं और आपको प्लान बताता हूं। हो सकता है 70 करोड़ रुपया कमा लेंगे तो अपनी गरीबी को आप दूर कर लेंगे। तो आपका सवाल था मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है सर, मैं अपने घर चलता हूं। कितनी कहानी हो गई? बस। बट सर, जाने से पहले आपसे मेरा एक सवाल है। सर आपसे सवाल है, हमारी बात आपको बुरा ना लगे, आप क्या करना मुझे? क्या करना मुझे? दुनिया करना। जब तक इमोशन नहीं करेंगे, जब तक कोई व्यक्ति आपके साथ टच होने वाला नहीं। क्या करना होगा? इमोशन प्रत्येक व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करेगा। क्या करेगा? इमोशन। कोई बात नहीं, मैं राजेश सर अपने घर चलता हूं। बाकी जाने से पहले आपसे एक सवाल है। सर आप बोले कि आज मेरे पास पैसा नहीं है। सर अपने बेटे के लिए आप बोले मेरे पास पैसा नहीं है। आज सर 16,000 रुपया नहीं है सर। याद करिए सर, आज आपके बेटे को नौकरी लग जाए और नौकरी में 10 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा, क्या उस टाइम बोलेंगे मेरे पास पैसा नहीं है? क्या करेंगे सर उस टाइम? क्या करना पड़ेगा सर जी? यही सवाल मैं आपसे कर रहा हूं सर जी। आप सर के डैडी हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं उस समय क्या करेंगे सर जी आप? कहीं नहीं, अपने बच्चे के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा मेरी तरह नालायक हो। आप सोच रहे हैं कि मेरा बेटा आप एक तरह दिन भर दारू पिए। आप यही सोच रहे हैं कि आप जो काम करते हैं आपका बेटा भी करे, इसलिए अपने बेटे के लिए आपके पास 16,000 नहीं है। आज आपका बेटे किडनी फेल हो जाए सर जी, एक ही बेटा आपका है सुंदर सा, और किडनी फेल हो जाए और डॉक्टर ने बोल दिया 1 घंटे में 2 लाख रुपया नहीं लेकर आएंगे, बच्चे की जान नहीं बचेगी। सर उस टाइम क्या करेंगे आप? सवाल आप ही से सर, सवाल आपसे राजेश सर, क्या करेंगे उस टाइम सर? आप बताइए सर, क्या करेंगे उस टाइम? आप ही से पूछ रहा हूं सर जी, उस टाइम क्या करेंगे आप? छोड़ देंगे बेटे को मरने के लिए कि मेरा बेटा मर जाए? क्या करेंगे सर उस टाइम? कहां बेचेंगे सर? आपको नहीं पता सर आपके पास खेत है कि नहीं है? क्या करेंगे सर उस टाइम? मैं तो चल रहा था ना, ताकि जाने से पहले आप ही तो पूछ रहा हूं क्या करेंगे उस टाइम, ताकि आपके पास जवाब नहीं है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर, आपकी सुंदर सी वाइफ है, भगवान ने करे ऐसा हो रात को इमरजेंसी उसका लीवर खराब हो जाए और डॉक्टर बोलता लीवर चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो 2 घंटे के बाद जान नहीं बचेगी। सुंदर सी बीबी जिसे आप प्यार करते हैं सर, उस समय क्या करेंगे आप? सर उस टाइम क्या करेंगे आप? उस टाइम क्या करेंगे आप? सर कोई बात नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है। आपके 2 बेटे हैं और एक छत के नीचे सोए हुए हैं सर, आपकी बगल में बीबी सोई हुई है, आपके प्यारे 2 बच्चे सोए हुए हैं सर। रात को आंधी आया, तूफान आया और घर गिर गया, आपकी बीवी आपके बच्चे उस घर के अंदर दब गए। इमरजेंसी आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े, डॉक्टर बोला तीनों लोग की दवा कराने के 3 लाख रुपया लगेगा। सर उस टाइम क्या करेंगे आप? क्या करेंगे सर उस टाइम आप? कुछ ना कुछ तो बेचना पड़ जाएगा सर, कुछ ना कुछ तो करना पड़ जाएगा सर ना, जिंदगी बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो बेचना पड़ जाएगा सर ना। तो कोई बात नहीं सर, जिंदगी आपकी है, सोचना है आपको है, करना है आपको है, लाइफ आपकी है, डिपेंड आपके ऊपर करता है। मेरी बात आपको बुरा न लगे, मेरे दोस्त मैंने आपको बताया, बाकी मैं जरूर बताना चाहता हूं सर, आप सभी बेकार जिंदगी थी,
मेरे अप्लाई का। अब क्या करूं मैं? मोटिवेशन क्या कर रहा हूं? मोटिवेशन। आपसे बेकार जिंदगी थी मेरी अप्लाई में। गूंगा आदमी, बोलने वाले आदमी नहीं। 4 बार पूछने के बाद एक बार खाना खाने की बात करते थे सर। 16,000 रुपया नहीं, 16 रुपया नहीं था सर। बाकी उन्होंने 1% का विश्वास कंपनी को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद 16,000 प्रोडक्ट मंगाए, पैसे नहीं तो ब्याज पर लिए। सर आज हमारे अप्लाई चमचमाते हुए महीने की मैं बात करूं 10 से 12 लाख रुपया कमाते हैं। उनकी अप्लाई, बाप गुम तो बेटा भी गुम, कुछ नहीं बोल पा रहे थे। उनको बोलने आता नहीं था सर, पैसे नहीं थे। 15% ब्याज पर लगा कंपनी को ज्वाइन किए सर। आज हमारे अप्लाई सब्जी बेचने वाले व्यक्ति आज 12 लाख रुपया महीने कमाते हैं सर। मुझे तो आप जानते, मेरा नाम गोविंद प्रजापति है सर। मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरी माँ गहना बेच के मुझे 16,000 रुपया दिया, मैंने कंपनी को ज्वाइन किया सर। हाथ में दिन भर मट्टी लगा रहती थी सर, आप देखते थे। आज मट्टी हट गई। 16,000 की देने की 40 लाख रुपए का घर, 12 लाख रुपए गाड़ी, 70,000 की एक मोबाइल, 31,000 की मोबाइल, महीने के 2 से 3 लाख रुपया कमाता हूँ। जब मेरी जिंदगी अपलाइन की बदल सकती, मेरी जिंदगी बदल सकती है तो नो डाउट राजेश सर आओ, हाथ मिलाओ यार, मैं साथ दूंगा, मिलकर बड़ा काम करूंगा। ये हमारा क्या है? क्या है? बाकी धरती पे इतना गूंगा आदमी नहीं देखे थे भाई, माफ कर थक गया मैं यार बोलते हुए। भाई मार्केट में ऐसे भी गूंग मिलते हैं, वो नहीं सेल देंगे भाई। थक गया। ऐसा बड़ा गूंग आदमी दो में देखबे नहीं किया। ये तो पक्का समझ जाना, ऐसे गूंग मार्केट में से। हाँ ये तो बात समझ में आ गई। ऐसे मार्केट में गूंग होंगे। और यार बताओ क्या करोगे? बीवी मर जाए क्या करेंगे? हम कहीं अब कौन सिकलेस खोजूं? पूरा सिकलेस मार दिया। अरे यही 2 महीने थे, आज तक जिंदगी मुझे कोई नहीं मिला भाई। भैया माँ कसम इतना प्लान किया हूँ, बाकी इतना बड़ा 2 गुंग आज पहली बार देखे। कसम बता रहे साहब, एक बहराइच का शेर, एक देवरिया का शेर। ये भी कहता हमको देवरिया का शेर कहो, ये भी कहते बहराइच का शेर कहो। ये भी कहते कि मैं तेरा अप्लाइन, तू मुझे कहो। ये भी कहते तू मुझे भी कहो। सीरियसली सर उसको बोलो यार, कहाँ से सफे में आ गए यार। कसम से ऐसे आपको फील्ड में मिल जाए ना तो ये पॉइंट याद कर लेना, सेल देने वाले थक जाना, बाप बैग उठाना कहना भाई जा रहे हैं, मत समझाना। थक जाओगे, मैं पता नाभिक दर्द करने लगी, कुछ तो बोल दे, कुछ नहीं बोलने अरविंद सर। मैं बोला यार सर पॉइंटवा कहाँ जाएगा हमारा यार? ये तो हार कुछ तो हार गा तो कुछ तो कहना चाहिए। गुजरात बाप बेटे बना दिया तो क्या कर रहे हैं? 50,000 रुपए का पूंगा बना दिया। बात बोलो, ये WPL ऐसी है ना, जो कमाता है टीम में नहीं देखेगा ना, 13 बीमारी होती है उसको। मेरा एक डाउनलाइन है, इसमें से 75 लोग का अपलाइन है। वो भी ऐसा ही कमाता है और कुछ नहीं करता। तो 7 दिन पहले लड़की भर्ती भई, 50,000 दिया, 1.5 लाख तक गए ना भाई। तब कल 7 दिन पहले मैं रहुआ चल गया हॉस्पिटल में, 75,000 दे। 75 और 50 कितना भाई? 1,25,000। 1,25,000। 1,25,000। अब तनी मनी बचा, 2-3 दिन होगा हॉस्पिटल में, हम एक बार आप हो जाएगा। मजाक नहीं कर रहा, वो व्यक्ति दे ही रहा है। रमेश सर बोले सर आप फोन किए और सर बताइए क्या हालचाल? तुमको नहीं पता कि मैं राहुल का भर्ती है? उसको यही नहीं पता कि हमको किससे है, बस किसको कह रहा है।
रमेश सर तो उसका चेक बता रिन्यू कर रहा है, तो ऐसे भी कुछ अपलाइन होते हैं। तो मैंने बोला ना अपलाइन ये कुंडलीधारी और नामधारी ऐसे भी अप्लाई वो डायरेक्ट कर, तुमको नहीं पता का वाइफ का ऑपरेशन जिंदगी भर तो काम होगा ना करेगा, कोनो जरूरी है वाइफ सही रहेगी तब ना काम करेंगे। कल ये प्रमोशन नहीं बता रहे थे, सेम वैसा ही अप्लाई है, उसको नहीं पता। हम लोग को डर लगता है क्या होगा बिजनेस क्या नहीं हो टीम नाराज होती थी, 13 बार मना तेरे भैया कहा नाराज हो है कि नहीं, उससे कोई गम नहीं, नाराज होता है उससे कोई मतलब नहीं। बात समझ में आ गई। कई कुलेसर किसी के सामने प्लान दे रहे हैं, से सेल्स नहीं आ रही है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, तो समझ जाना कि राजेश राजेंद्र सर है ये सेल नहीं देंगे। ये कैसे हमको सेल दे दिया अब सोच लेना यार, कैसे ये सेल दिए होंगे अब सोच लेना। इनका मेहरारू का बीखो बिकवा दे, कितने बजे पास जाएगा 22,000 के बेचवाए थे, अब कैसे बेचोगे आदमी सोच लेना। आप एक फीलिंग करना, ये सच में बेच के ज्वाइन किए थे, इमोशन में ज्वाइन किए थे, देखो इमोशनल ये रियल बेचे थे, ये सच है। बाकी सोच लीजिए कि इनसे पैसा लेना और पत्थर के सामने अगरबत्ती, भगवान कभी प्रगट होते हैं का, ये कैसे प्रगट हो गए होंगे सोचिए, ये कैसे 22,000 दिए होंगे। जब इनसे हम 22,000 ले लिए ना, माँ कसम मैंने अपने आप से एक सवाल कर लिया कि मैं हर व्यक्ति का 22,000 ले सकता हूँ। उसी दिन में ना, उसी दिन मैंने बोला तू गोविंद लीडर बन गया, तुझे लीडर बनने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये इनसे 1 रुपया अगरबत्ती का भगवान निकलवा तो नाम बदल दूंगा। सच बता रहा, दिल से मेरे सर पे हाथ रखकर, आज तक एक अगरबत्ती खरीद के भगवान चढ़ाए, भगवान पूजा करते देखो पॉइंट की मैं बात बोला, करना ना करना वो अपनी श्रद्धा है सर, है कि नहीं। बाकी मैंने जो पॉइंट बोला वो सही है कि नहीं। 1 रुपया का अगरबत्ती भी भगवान को ये नहीं दिए होंगे, सोचिए। बाकी जिस दिन राजेश सर 22,000 रुपया दिए ना, हम उसी दिन समझ गए कि हम धरती में हर व्यक्ति से पैसा, धरती में कुछ ऐसे लोग हैं सर बोलते नहीं है, कहते जाओ कुछ बोलेंगे ही नहीं, पूरी कहानी सुन लेंगे। हर बच्चे को ऐसे बहुत लोग कहते हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। जब 22 मिनट कम है, 22 पूरा होगा उसके बाद देंगे। अच्छा भाई पंडित जी हैं, कुछ जोड़े होंगे। अच्छा आप पंडित जी हैं और जहाज बुखवारे हैं, ये भी कुछ गुणा गणित किए होंगे। सर देखिए तो इनका कुंभ राशि, तुला है, देखिए तुला तो बड़ा खतरनाक होता है। कुंभ वाले को तो जिंदगी भर मेहनत करना होता है, जो हमारे राशि वाले कुंभ वाले ना वो जिंदगी के रास्ते हाँ? राजेंद्र एक गुरु जी के रास्ते हमारे रास रही है। गलत है, चलिए रस है राजेंद्र, रास है राजेश, ये राशि दोनों एक ही है, तुला ही राशि है, ये सच है। राशि इसको नहीं मान सकते हैं, वो तो भाई अपने राशि में कोई सी राशि से कोई अमीर बनता कोई गरीब बनता, बात करता अलग है। बाकी सच बता रहा हूँ, दिल्ली विश्वास होना चाहिए। कुछ ऐसे मार्केट के अंदर लोग मिलेंगे, एक एग्जाम्पल इन्होंने दोनों लोगों ने दिया चुप होकर कि मार्केट में से बहुत सारे लोग चुप होंगे, उससे भी सेल आपको लेना है। अब ये समझ जाना कि जब चुप है तो अप्लाई को चुप लगा देना। जैसे जब एकदम चुप नहीं बोले ना, बोला अरे सर आपसे गूंग आदमी गोविंद सर थे, एकदम गूंग थे, आप तो कुछ हूँ गा तो कभी नहीं कर रहे थे, एकदम कुछ जवाब बन गए थे। बाकी माँ कसम सर अपनी मम्मी गाना बेच दिए, 1 करोड़ कमा लिए। तब बताइए सर गूंग आदमी कमा सकता है तो उससे तो बेटर है आप, तो बोलेंगे हाँ सही कर रहे हैं, उससे तो अच्छा है आप, तब बोलेंगे हाँ सही करें, तो निकाल के पैसा ये देंगे। ऐसे भी कुछ लोग मार्केट में मिलेंगे, उसे थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा।
प्लीज दोनों लोग सर के लिए तालियां होनी चाहिए। वो एक चीज ले जाएंगे तो 5 लोग हैं, आप लोग पीछे बैठ जाए। तो 5 सफायर है पीछे, आप लोग पीछे बैठ जाए दोनों लोग। आइए आप लोग। अच्छा सर मैं चला जाता हूँ। बैठिए, आप बैठिए। नहीं बात समझ में आ गई? अब आइए फिर कैलकुलेशन करना। क्या करना है? कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करना। क्या लिखा है यहाँ पे? सहमति, फिर क्या लिखा है? रिप्लाई, फिर क्या लिखा है? कैलकुलेशन, फिर क्या लिखा है? इमोशन, फिर क्या लिखा है? मोटिवेशन, फिर क्या लिखा है? पंच। ये 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट याद कर लेना है। ये 6 पॉइंट आपको एकदम याद ही कर लेना है। जी गुरु है कि नहीं? कोई व्यक्ति आपसे बोलता है प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं, पक्की बात अरविंद सर? पक्की बात ना? तो उनको एक ही बात बोलना है, एक ही पक्की बात ना? क्वेश्चन उनसे मेरा एक पीछे का मुंह क्यों लगा दिया? क्वेश्चन दिख रहा है, पैसे नहीं है केवल। उनसे एक ही बात बोलना। बोलना क्या? जी सर आपका सवाल बढ़िया है। जी सर आपका सवाल बढ़िया है। रिप्लाई, सर क्यों प्रोडक्ट मांगे? तो आप जानते हैं, है कि नहीं? 2 बात। सर प्रोडक्ट मांगे, आपकी बात से मैं सहमत हूं। फिर उन्हीं से पूछिए सर क्यों प्रोडक्ट मांगे? वो तो आप जानते हैं ना, है कि नहीं? 2 पॉइंट हो गया ना। फिर कैलकुलेशन करना। अब कैलकुलेशन कैसे करना है? सर बताइए आपको समस्या क्या है? तो बोलेंगे सर पेट में सूजन है। क्या पेट में? सच बताइए सर, सूजन का ऑपरेशन कराने के लिए जाए, सूजन का मतलब पता ही हो, बंद नहीं होगी, कम से कम कितना ऑपरेशन करने के लिए जाएंगे? तो बोलेंगे सर कम से कम 20,000 रुपया। एक लॉजिक में छोटा में बात कर रहा हूँ, 20,000 रुपया ये ऑपरेशन का चला जाएगा। 3 महीने आप आराम करेंगे, 3 महीने जूस का, 3 महीने आराम का खर्चा जोड़ लेंगे तो कम से कम कितना चला जाएगा? 10,000 रुपया। ऊपर से सर पेट की चिराई हो जाएगी। पेट चिढ़ गया तो जिंदगी भर क्या बनेगा? गैस। आप एक बीमारी को सही करने के लिए जा रहे हैं, साथ में एक बीमारी को लेकर आप पाएंगे। किसी भी चीज का जिस दिन ऑपरेशन होगा उस दिन आप एक बीमारी को छोड़कर हॉस्पिटल से आएंगे और हॉस्पिटल से एक बीमारी को लेकर, उस बीमारी का नाम है गैस। अब बताइए सर, उस दिन से आपको गैस बनने चालू हो जाए और आप 100 साल जिए और 100 साल में आप मान लीजिएगा महीने का 1,000 रुपया का भी गैस की दवा खाते होंगे तो 100 साल कितना चला गया? 1 लाख चला गया। ऐसे है कि नहीं? और लगभग कितने खर्चे सब चले गए? आप 30,000। हमने क्या किया? कैलकुलेशन। बाकी सच सर देख लीजिए, मोबाइल खोलिए, यूट्यूब पे जाइए, दिखाइए सर गैस पेशेंट 1 इम्यूनोडा 1 लिमोडा गैस। सर ये देख लीजिए स्टोन की प्रॉब्लम 1 स्नोडा 1 इम्यूनोडा। सर ये गायनी प्रॉब्लम और के पेट में गांठ था 1 गायनोडा 1 क्लोरोडा इम्यूनोडा। ज्यादा से ज्यादा 2 से 3,000 रुपया सर गया और डेली 2 से 3,000 गया और 3 से लेकर 4 महीना पिएंगे, टोटल 8 से 10,000। सर ना चीर फाड़ हुआ, ना कुछ हुआ, ना गैस की प्रॉब्लम, सारी बीमारी खत्म। हाँ फर्क कितना है सर? यहाँ पे 10-10 रुपया टिकिए की बात होती है, बाकी हमारे यहाँ एक ही बार महीने का दवा मिलता है। सर महीने का आपको 5,000 रुपया अभी मैंने बताया तो 3 महीने कितना हो गया सर जी? तो सर बताइए 30,000 ज्यादा कि 15,000? 20,000। कैलकुलेशन करना है ना? कैलकुलेशन करना है, कोई बात नहीं सर। लगभग 15-16,000 मैंने बताया, बोले मेरे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं अपने घर जाता हूँ। जाने से पहले एक सवाल आपसे सर, आज आप बोल दिए 15,000 रुपया, मेरे इमोशन ना 15,000 रुपया नहीं है, ताकि अपने दीदी का मुंह देख लीजिए सर। आज गांठ है पेट में, आज पेट में गांठ है, धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल के बाद कैंसर बन जाएगा। 10 लाख देने के बाद भी उसकी जिंदगी नहीं बचेगी। जो प्यारी सी वाइफ जो सुबह सुबह आपको चाय देती है, खाना बना के देती है, कल दुनिया छोड़कर चली जाएगी तो नन्हे नन्हे 2 बच्चों का ध्यान कौन देगा सर? बच्चों का ध्यान इमोशन। सर आपकी एक बूढ़ी माँ जो आपको पैदा की, उन्हें
गठिया की प्रॉब्लम है, 3 लाख रुपए डॉक्टर मांग दिया, आपके पास पैसे नहीं 3 लाख रुपया, बाकी मैंने बोला 15,000 रुपए का इलाज करा लीजिए, आपकी माँ सही हो जाएगी, सर कल दुनिया छोड़कर माँ चली जाएगी, तो उस टाइम सर क्या होगा आपके पास? क्या कर देना आपको? इमोशन। फिर इसके बाद 4-5 वीडियो दिखा देना, फिर क्या दिखा देना? 4-5 वीडियो दिखा देना जितने लोगों ने प्रोडक्ट को सही किया। एक बाद फिर लास्ट में काम। हर व्यक्ति के सवालों के जवाब हम कैसे देंगे? गुणा गणित के साथ। और जितने लोग गुणा गणित के साथ ऑब्जेक्शन एंड सॉल्यूशन करेंगे सबका गजब काम बढ़ेगा। इतना तेज बढ़ेगा कि पूछना नहीं। चाय कब बजे से? 5 बजे में 5:30। ठीक, कोई बात नहीं। पक्की बात है ना? कैसे देना आपको? कितने बजे? गुणा गणित करके। और जब भी गुणा गणित के साथ किसी को समझाएंगे हर व्यक्ति को समझ में, और गुणा गणित करके नहीं समझाएंगे तो किसी को समझ में नहीं आए। यही कारण है आपको सीक्वेंस पे बात करना। किस पे? सीक्वेंस। सामने वाला बोल दिया सर पैसे नहीं है तो याद कर लेना, सहमति बात करना है, रिप्लाई बात करना है, कैलकुलेशन बात करना है, इमोशन में बात करना है, मोटिवेशन में बात करना है, और फाइनल पंच। फाइनल भाव। क्या करना आपको? भावुक। भावुक जैसे देखिए क्या होता है, जब तक आप किसी को इमोशनल नहीं कर पाएंगे, जब तक सेल्स नहीं, आप इमोशनल कर लेंगे, भावुक कर लेंगे, वो सेल्स आपके 100% आ जाएगी। भावुक से करना है, और भावुक कर देंगे सर सामने वाला व्यक्ति आपको बात को मान जाएगा। हर व्यक्ति आपकी बात को मानेगा, बस आपको करना क्या है? करके देखिए, मजा आ जाएगा सर। रियली ग्रेट मैं बता रहा हूं, मजा आ जाएगा सर आपको। बाकी एक जब ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन सवाल ही जब आप करेंगे तब, और ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ नहीं, मजा नहीं आएगा। करना चाहिए, यस करना चाहिए, करना चाहिए, यस करना चाहिए, यस करना चाहिए, यस। बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैंने पहले दिन सीखा था। कितने दिन सीखा था? पहले दिन। ये सवालों है, बस एक ही बात है। आप किसी से जब प्लान करने के लिए गए, पूछिए, जब गए ना, जी सर नमस्कार, मैं बोलता हूँ ना, जी सर नमस्कार, मैं नाम गोविंद, सर आपका नाम? सर बेड़ा माधुरी। क्या करती हैं? कुछ नहीं, पढ़ाई करती हूँ। पापा करते हैं सब्जी बेचने। तो मेरा नाम गोविंद है। मेरा बताया, सामने वाले का नाम पूछा, माधुरी करते क्या है? मैं पढ़ाई करती हूँ। पापा क्या करते हैं? सब्जी बेचते हैं। तो मैंने नाम उन्होंने काम में क्या कर दिया? समझ में आया ना? सब्जी बेचते हैं, पता चल गया ना। फिर अपने काम के बारे में फिर 40-50 मिनट का समय लेके प्लान, सब कुछ मैंने कर लिया ना। आप क्या करना है कि 16,000 रुपये निकालिए, है कि नहीं? यही है ना। जैसे मेरे पास आप आए, क्या नाम है? गोविंद। क्या करते हैं? कुछ नहीं, किसानी का मैं काम करता हूँ। सर 16,000 रुपये निकालिए। नहीं पैसा, मुझसे क्या करना है? लेना। आइए मैडम, मुझसे पैसा लीजिए, आइए मुझसे पैसा लीजिए, पकड़िए, ये पकड़िए। मैंने बता दिया मैं खेती क्या करता हूँ, मैं बताया हूँ। ये लीजिए, और उधर खड़े हो जाइए, पैसा लेना मुझे, और खड़े हो जाइए। मैंने क्या बताया, मैं क्या करता हूँ? सब्जी किसानी करता हूँ। 16,000 रुपये मेरा प्लान दे दिए। आप लिखिए, चाहे मत लिखिए, सेल लेना है। चलिए चलो जाए। ये मत समझिए कि मैं लीडर हूँ, गोविंदा में मेरा, तब तो नहीं ले पाएंगे, है कि नहीं? चलिए चालू अभी से। हंसी एक बार। मुँह से कैसे लोग जी सर नमस्कार। नमस्ते। जी सर नमस्कार। नमस्ते। मेरा नाम माधुरी, आपका शुभ नाम सर? गोविंद। बड़ा अच्छा नाम है सर। अच्छा नाम तो है ही, गलत नाम नहीं है। गोविंद नाम नहीं होता है।
चलिए। करते क्या है सर जी आप? मैं किसानी काम करता हूँ। बहुत अच्छा काम करते हैं सर। कहीं कहीं आपका नाम भी बहुत प्यारा है सर, और काम भी बहुत प्यारा है। तो कहीं न कहीं सर आपका नाम काम दोनों बहुत प्यारा है। आइए हम अपने बारे में बात करेंगे। तो सर 16,000 निकालिए। तो डायरेक्ट यही से बोलिए ना। सही है, आवाज मस्त है। आवाज बढ़िया रहा गुरु जी, डर नहीं है, आवाज बढ़िया रहा, बोलेंगे बोलिए। 16,000 नहीं है मेरे पास, मैंने तो बोला था ये बात। सर मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि आपके पास पैसा नहीं है, बट वो तो आपको पता हो कि आपके पास पैसा क्यों नहीं है कि नहीं सर? क्या कहना हो तो खुद ही पता होगा आपको। सर जी कहीं कहीं आप किसानी करते हैं तो कितना कमा लेते हैं सर जी आप एक महीने का? कमा लेते हैं, पेट भर जाता है। लगभग फिर भी? मैडम आप जानते हो किसानी से मैं तो बेचता तो नहीं हूँ जी। बस इतने का तो मेहनत करता हूँ, अपना पेट, बच्चों का पेट, बीवी का पेट, मम्मी का पेट भर जाता है, और बेच के फीस उस बच्चों का भर लेता हूँ। मान लीजिए तब वो तो 4-10,000 महीना कमा लेता हूँ। तो कहीं कहीं सर अब बहुत अच्छा है, कमा लेते हैं, लेकिन कहीं तो कहीं सपने तो होंगे ना सर कुछ करने के लिए। बिल्कुल किसानी से तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन कुछ तो सपने होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्या सर जी आप नहीं चाहते हैं कि हमारे घर में अच्छी रोटी हो, अच्छा कपड़ा हो, अच्छा मकान हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, LIC हो, टूर हो, मोबाइल हो, लंबे से चलने के लिए कार हो? ये आपके पास सपने होंगे ना। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं सर आप 10,000 कमाते हैं तो सर सही है। एक आ जाओ टॉप लाइन। दोनों लोग मिलकर जवाब दीजिए। आप डाउन लाइन अप लाइन सब में आएंगे साथ में। दीजिए आधा वो सवाल का जवाब दिया, आधा आप खड़े रहिए, बोलिए। 16,000 रुपया नहीं है। चलिए सर, आपके पास 16,000 रुपया नहीं है। आपके बात से मैं सहमत हूँ कि आपके पास 16,000 रुपया नहीं है। वो तो प्रॉब्लम आपकी है कि आपके पास 16,000 रुपया नहीं है। यहाँ पकड़िए नीचे। आप बोलिए। जी सर जी, मैं आपके बात से सहमत हूँ कि 16,000 रुपया क्यों आपके पास नहीं है। वो तो प्रॉब्लम आपकी है कि 16,000 रुपया क्यों आपके पास नहीं है। ठीक है, मैं आपके बात से सहमत हूँ कि आपको 16,000 रुपया नहीं है। क्यों नहीं है? आप इधर नहीं सर जी, हमको लिखना है। आप इधर नहीं। इधर जाइए। कैलकुलेट करो। तो सर जी आपका बात तक मेरे पास 16,000 रुपया नहीं है। मैं आपके बातों से सहमत हूँ कि आपके पास पैसा नहीं है, बट वो तो आप ही को पता होगा कि आपके पास पैसा क्यों नहीं है कि नहीं सर? क्या सर आपके पास सपने नहीं है? क्या आप नहीं चाहते हैं कि हमारे घर में अच्छी रोटी हो, अच्छा कपड़ा हो, अच्छा मकान हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, LIC हो, टूर हो, मोबाइल हो? सर आपके पास सपने तो होंगे ना, है कि नहीं सर? सर जी बताइएगा, जो आप काम करते हैं क्या उस आप काम से अपने सपनों को पूरा कर लेंगे सर? मैडम सच में बोलूं कि आज पहली बार कोई मेरे सामने बोल रहा है। मैं खेती किया उतने में खुश था। ये सपनों की जो बात कर रही है, पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि सपने भी होते हैं। मैं तो जानता था कि नमक रोटी करके पेट तो भरना, गांव में से होते कि नहीं होते? कहाँ लोग सपनों के बारे में जानते हैं? सच्चाई कर रहा हूँ, कोई तो गलत बोलेगा। तो मैं पहली बार सुना हूँ सपने भी होते हैं। तो बिल्कुल आप बिल्कुल मेरे पास सपने हैं जी। कहीं के सपने हैं तो सर जी आप जो काम करते हैं उस काम से आपके सपने पूरे नहीं हो सकते हैं। तो सर जी एक दौर था 1945 में लोग 10 रुपया कमाते थे, उसमें अपने दाल दलिया नून तेल जो भी था उसको चलाया करते थे, अपने खर्चों को मेंटेन कर। शुद्ध बोलिए। अब उनको दे दीजिए थोड़ा टाइम, बाद दोनों लोग मिलकर बात करें आज। जी सर, आपके पास सपने है कि सपने नहीं है कि आपके पास जैसे टूर LIC की लंबी से कार टूर सर हाँ। आपके पास नहीं है क्या कहा नहीं सपने? सपने हैं। चलिए, सपने हैं, कहा सपने सपने क्या है सर आपके पास? कि मतलब सपने नहीं है क्या आपके पास? आए सपना घरे में। अच्छा सर कोई
गलत बोला। सबने ऐसे कहा सपने सर आए सर, चलिए सपने हैं। सपना करे ठीक है सर, महीने कितना कमाते हैं? अच्छा ये सर 2-4 कमा लेते हैं। क्या लगता है 2-4 कमा के सपने अपना पूरा कर सकते हैं आप? पूरे कर सकते हैं। पूरे आप कर सकते हैं? नहीं सर, लग रहा है आपको हो जाएगा। सर सपनों के बारे में तो नहीं जानता हूँ, बस इतने जानता हूँ जैसे भी नमक रोटी दाल दलिया चल रहा है घर पे चल रहा है। ठीक सर, अच्छी जैसे आपकी जो प्रॉब्लम है सेम टू ही प्रॉब्लम हमारे गोविंद सर के पास था। तो अगवा कहानी कहाँ गोविंद सर जाने दे आप आगे बाई से- को नहीं गए सहमति रिप्लाई कैलकुलेशन इमोशन को कहा जा डायरेक्ट चुटकी पकड़ लिए। एक बात बताओ, सेल क्यों नहीं आती बात समझ में आ रहा है ना? ये बात तो समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। देखो वो भी हंस रहे, आप घबराइए मत। मैंने क्या बात बोला, आप आराम से खड़े रहिए और आपको बातें किसकी करना है, आपको बात सिर्फ पॉइंट पे करना है। और जिस सज्जन के सामने आप बोलने के लिए गए वो कुछ नहीं, वो एक लंबा सा पेड़ खड़ा है और पेड़ के सामने अपनी भड़ास निकाल लेगा, तब आप बोलेंगे। बोलिए। जी सर। बिना बोले छुट्टी नहीं होगी। ठीक है। मैंने बोला था ना कल जैसे चला, पहली पॉइंट या आखिरी पॉइंट किया, बिना बोले यहाँ से जाना नहीं। और सबकी यही हाल है, आप सर्च करो बैठ के या तो रो, भाग भी नहीं पाओगे, होटल बंद है। आगे बारिश बारिश पानी भी लग बारिश गया हो रही है। बोलिए। गेट जी से सर, पानी भी भर मेरा गया। काम कैसा लगा? सर मेरा प्लान देखे आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर निकालिए 16,000। सर। आपको 16,000 रुपये नहीं है, वो तो प्रॉब्लम आपके पास है कि आपके पास 16,000 रुपये क्यों नहीं है। 16,000 रुपये क्यों नहीं है आपके पास है, तो प्रॉब्लम सर जी आपको है, क्यों नहीं है? जी सर। ठीक है, आपको बात से मैं सहमत हूँ, 16,000 रुपया आपके पास नहीं है। एक गाना था दिनेश लाल यादव को, छछना कर मिट्टी लगावा कौआ वो गाना गाया था दिनेश लाल। कि छछनरो का कबू तेल तोरे कुहर कम कसर पूरा छछनरी का कर दे तेल गम। ये गाना आया था, ये गाना और गया था, बस 1 मिनट उसके बाद चला। फिर उसी पे एक पॉइंट और था कि मैं एक बार क्या बन जाऊंगा, पूरे गाँव गाँव बिजली दौड़ाऊंगा। पर- वो सन 2000 में गाना गाया था, सन 2000-2005 में। लास्ट में सांसद बना ना, बिजली नहीं दौड़ा पाया, आज उतार के फेंक दिए थे। चांस दिए थे कि नहीं दिए थे, और बिजली नहीं दौड़ा तो उठा के सर फेंक दिया। समझ गए साला, बस गनवे का ठीक है। कोई जवन किया नहीं करके दिखाएंगे ये आप को कभी भी लाइफ में ये बोलना है, जाना कहीं नहीं है, चाय उठाना है और चाय लेकर क्या करना है, पीना और बैठना। और मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी कहाँ रहूंगा, बस सर एक चाय भिजवा दीजिएगा हमको भेज मुझे टाइम दे दीजिए, मैंने क्या बोला था, रजिस्ट्री करा लें। तो आप सभी लोग अपने जगह पे खड़े हो, चाय पीजिए, फ्री होइए अपनी जगह, तुरंत पी के बैठ जाइए। और आप लोग भी पीकर दोनों लोग स्टेज पे